इस मन शिक्षा नामक प्रसंग में श्रीद ध्रुवदास जी कृपा करके बता रहे हैं कि सबसे पहले बिखरे मन को समेटना कैसे है, भजन में लगाना कैसे है, और भजन में लगाने के पश्चात फिर उसकी संभाल कैसे करनी है। अर्थात किस विधि से पहले मन को भजन में लगाना है और फिर भजन को बढ़ाना है। और भाई अनुभवी जन ही वस्तुतः आपको मुझे सही सही मार्ग, सही सही विधि बता सकते हैं। पूर्व भी मैंने आपसे कहा था किसी मार्ग पर आप और मैं गए नहीं, और एक नियत समय पर आपको मुझे पहुंचना है, तो सबसे अच्छी विधि तो यही है कि किसी ऐसे व्यक्ति के पीछे पीछे चला जाए जो पहले उस मार्ग का यात्री रह चुका हो। जिसने भजन किया है वही भजन के अनुभव जानता है, वही भजन मार्ग की कठिनाइयों से परिचित है, वही बताएगा आपको कि इस प्रकार की कठिनाई आएगी और इस विधि से इस कठिनाई से पार जाया जा सकता है। तो पहले बिखरे हुए मन को समेटना सिखाया और फिर उस सिमटे हुए मन को भजन में लगाया, और फिर किस प्रकार भजन को बढ़ाया जाए। भजन को बढ़ाने की बात का अर्थ क्या है? भजन को बढ़ाने की बात का अर्थ यही है कि यदि सावधानी पूर्वक भजन करते रहोगे तो भजन में अभिनिवेश बढ़ेगा। भजन को बढ़ाने का अर्थ संख्या बढ़ाने से नहीं है, भजन भावना की प्रगाढ़ता बढ़ाने से है। हो सकता है आप कुछ देर भजन करें, उस कुछ देर में पहले मन बहुत बिखरा रहता हो, फिर मन थोड़ा सिमटने लगे, तो वो जो संख्या या समय की बात से यहाँ पर तात्पर्य नहीं है। जब भजन बढ़ाने की बात की जाती है तो संख्या या समय से तात्पर्य नहीं है, वो जो भजन की प्रगाढ़ता है उसकी बात है कि कितना अब मन का अभिनिवेश भजन भावना में हो रहा है। और इसके लिए आवश्यक यही है कि सावधानी पूर्वक भजन किया जाए, प्रयास किया जाए कि अनावश्यक अपराध से बचा जाए। जो भूल चूक हमसे हो जाती है, जो असावधानी हमसे हो जाती है। देखो किसी मार्ग पर आप चल रहे हो और आपको अपने लक्ष्य पर पहुंचना है, अगर भूल से गिर जाओ तो विलंब होगा ना पहुंचने में। गिर जाओगे, चोट लगेगी, उठोगे और फिर चोट लगने के बाद गति धीमी हो जाएगी। ऐसे ही भजन के मार्ग पर चलोगे, असावधानी पूर्वक चलोगे, चोट लगेगी, गिर जाओगे, उठोगे तो गति धीमी हो जाएगी, विलंब हो जाएगा, विलंब हो जाएगा। नानक एक बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि कहो नानक हम यही हवाले, राखो संतन पाछे। संतों के पीछे पीछे चलिए, गुरुजनों के पीछे पीछे चलिए। हमारे यहाँ तो सेवा की परिपाटी ही यही है कि सखी कोई भी सौंज सामग्री प्रिया प्रीतम को निवेदन करने के लिए जाती है तो वो सीधे सीधे श्री जी के सन्मुख नहीं रखती है, वो अपनी गुरु सखी के हाथ में देती है। गुरुजनों के पीछे रहकर भजन भावना करते रहने से शीघ्र उन्नति होती है और गिरने का भय कम रहता है। तो पहले श्री ध्रुवदास जी ने कहा कि सब ठा मिलवो 100, ज्ञानी की यह रीत, और भजनी सोई विवेक सो करे समझ के प्रीत। संग करने में साधक को सावधानी करनी चाहिए। वैसे पहले भी व्यास जी की वाणी की चर्चा करते हुए भी इस विषय पे बहुत विस्तार से चर्चा हुई कि जीवन को सर्वाधिक प्रभावित अगर कुछ करता है, कोई करता है, तो वो संग करता है, संग करता है। तो वो संग करने में साधक को सावधान रहना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, भावनात्मक दुर्बलता के कारण या थोड़े अज्ञान के कारण कभी कभी हम सत्संग के नाम पर ही कुछ और ग्रहण कर बैठते हैं। तो यहाँ ध्रुवदास जी ने विशेष रूप से सावधान किया है कि एक अनन्य भाव के उपासक को, एक प्रेम भाव के उपासक को बहुत समझकर सावधानी पूर्वक अपने संग का चयन करना चाहिए। सबका आदर करते हुए, सबका सम्मान करते हुए, किसी के प्रति भी खंडन मंडन का कोई भाव ना रखते हुए, अपने मन में किसी भी प्रकार का तारतम्य ना बिठाते हुए, इस बात का सुदृढ़ विश्वास रखते हुए कि जो जहाँ जैसो भाव धर भजी है, तिनको तहाँ ठाकुर जी पूर्ण सुख देते हैं। सब अपने अपने स्थान पर अच्छे हैं, सब अपने अपने स्थान पर ठीक हैं। हमारा मार्ग ये है, हमारा मार्ग ये है, हमको इस मार्ग पर चलना है। आज कहते हैं खान पान तो कीजिए रसिक मंडली माही,
पान तो कीजिए रसिक मंडली माही। जिनके और उपासना तहाँ उचित ध्रुव नाही। जिनके और उपासना तहाँ उचित ध्रुव नाही। रसिक रंगे जे जुगल रंग तिनकी जूठन खाए। रसिक रंगे जे जुगल रंग तिनकी जूठन खाए। जहाँ तहाँ के पावने भजन तेज घट जाए। जहाँ तहाँ के पावने भजन तेज घट जाए। यहाँ आहार की बात करते हैं। सबसे पहले निर्देश कर रहे हैं खान पान तो कीजिए रसिक मंडली माही। जिनके और उपासना तहाँ उचित ध्रुव नाही। और कई बार इस विषय पर बार बार चर्चा हुई, अनेक बार चर्चा हुई कि भोजन का कितना बड़ा प्रभाव होता है आपके मन पर। बड़े लोग सहजता से कह देते हैं कि जैसा खाएं अन्न और वैसा बने मन, जैसा पियो पानी और वैसी होवे आपकी बानी। क्यों बार बार ये बात कही जाती है? क्योंकि भोजन का सीधा प्रभाव आपके अंतःकरण पर पड़ रहा है, बिल्कुल सीधा सीधा। हमारे यहाँ एक परम रसिक हुए श्री अनन्य अली जी, उन्होंने तो अपने जीवन के कितने अनुभव लिखे इसी विषय में। वो अपने गुरु घर की सेवा किया करते थे। और कोई एक वणिक था जो उनके गुरु घर में सेवा किया करता था। वो बार बार उनकी गुरु माता से कहता था कि एक बार अनन्य अली जी मेरे यहाँ प्रसाद पाएं। और अनन्य अली जी ये जानते थे कि ये व्यक्ति बड़ा सकामी है, इसके मन में बड़ी अनेक संसार की कामनाएं हैं और इसका धन भी शुद्ध नहीं है, तो वो कभी भी उसके यहाँ से कोई वस्तु स्वीकार नहीं करते थे। एक दिन उस वणिक की स्त्री ने क्या किया, खीर बनाकर श्री अनन्य अली जी की गुरु माता को दी कि मुझसे तो वो सीधे सीधे लेंगे नहीं, आपके हाथ से पालेंगे, आप उन्हें पवा दीजिएगा। उन्होंने वो खीर ली और अनन्य अली जी को दोपहर को प्रसाद पाते समय पवा दी। अब भाई रात को उनको भयंकर दुस्वप्न हुआ, और जितना उजला वस्त्र होगा उतना ही गहरा दाग भी उस पर लगेगा। अब रात को उनको भयंकर दुस्वप्न हुआ। अगले दिन जब अपनी गुरु माता के पास पूछे तो बड़ी विनम्रता पूर्वक पूछे कि कल आपने मुझे क्या पवाया? गुरु माता ने पूछा क्या हुआ? तो उन्होंने सारी घटना जब कह सुनाई तो गुरु माता की आंख से अश्रु आ गए। उन्होंने क्षमा याचना की कि हमसे भूल हुई, आगे से ऐसी भूल नहीं होगी। तो यदि आप भजन करते हैं, यदि आप साधन करते हैं, यदि आप साधक हैं, तो इस विषय में आपको विशेष सावधान रहना चाहिए। और ध्रुवदास जी तो कहते हैं कि जिनके और उपासना, अब कहीं आप जाओ देवी जी के भक्तों, देवी जी को भोग लगाकर आपको कहीं तो प्रसाद है और आप प्रसाद समझकर पालें, तो भाई उसका प्रभाव कुछ और होगा। और आपको बड़े खुले मन से और बड़ी खुली बुद्धि से इस सत्य को, इस सिद्धांत को स्वीकार करना पड़ेगा कि तुरंत आपकी भजन भावना पर उसका प्रभाव पड़ेगा। जीवन में कई बार इसका अनुभव हुआ और होते होते अब जाकर थोड़े सावधान हो पाए। आगे ध्रुवदास जी तो कहेंगे कि जल हूं भूल ना पीजिए बिन लीन है निज नाम। साधक को इस विषय में कितना सावधान रहने की आवश्यकता है। महाभारत का प्रसंग है, आप देखिए, गंगा पुत्र भीष्म, गंगा पुत्र अर्थात जिनका जन्म ही गंगा से हुआ है। गंगा माने पवित्रता, जो पवित्रता से जन्मे हैं, जिनका जीवन पवित्रता से उद्भूत हुआ है। और ऐसे हैं वस्तुतः भीष्म पितामह कि जिन्होंने मन से भी कोई पाप नहीं किया। भीष्म पितामह अपने मुख से कहते हैं कि मैंने मन से भी कोई पाप नहीं किया। और कहाँ गया उस समय वो विवेक, जब सत्य और असत्य का, हित और अहित का, धर्म और अधर्म का निर्णय नहीं कर पाए, तो भीष्म पितामह स्वीकार करते हैं कि दुर्योधन का अन्न खाने के कारण मेरी मति विकृत हो गई। किसकी मति? भीष्म पितामह की, जो गंगा के पुत्र हैं, परम तपस्वी हैं, महाभागवत हैं, और जिन्होंने मन से भी कोई पाप नहीं किया। ऐसा पुण्यात्मा भी इसके प्रभाव से बच नहीं सकता। तो आपकी मेरी गति तो क्या होगी? कबीर जी तो एक अच्छी बात कहते हैं, खट्टा मीठा चरपरा जिह्वा सब रस ले, चोरों कुतिया मिल गई पहरा किसका दे। चोर आते हैं ना घर में, और घर में अगर मान लो किसी ने कुत्ता पाला हो तो चोर सबसे पहले कुत्ते को कुछ देते हैं
कि ये भौंकेगा तो हमारा काम बिगड़ेगा। और यहाँ कबीर जी कह रहे हैं अगर जिव्या लग गई इस रस के चस्के में तो बोले भजन कभी नहीं होगा। सबसे पहली साधना एक साधक के लिए क्या है? वो है अपनी रसना पर नियंत्रण। सबसे पहली साधना है। इसके बाद की जो इंद्रियां हैं उनका निग्रह तो बाद में किया जाता है। सबसे पहला संयम जो साधा जाता है वो अपने स्वाद पर साधा जाता है। कबीर जी कह रहे हैं खट्टा मीठा चरपरा जिह्वा तो सब रस ले, जीव तो सब रस मांगेगी। और जैसे जैसे अवस्था बढ़ती जाती है रसना का ये अनियंत्रण और बढ़ता चला जाता है, रसना और असंयमित होती चली जाती है। अगर रोग हो जाए तो रोग की अवस्था में कुपथ्य की ओर और अधिक गति से मन जाता है। ऐसे तो आप नहीं खाइए मीठा, और मान लो मधुमेह का रोग हो जाए और उसके बाद आपको वैद्य कह दे मीठा नहीं खाना, आप देखो मन 24 घंटे मीठे के आसपास रमता रहेगा। तो अगर साधक हैं और भजन भावना साधना चाहते हैं तो सबसे पहले आहार की शुद्धि हो। सबसे पहला नियंत्रण आपके जीवन में ये हो, आपका आहार शुद्ध हो, आपका आहार संयमित हो, आपका आहार नियंत्रित हो। सबसे पहले तन ही सदेगा भाई। तन सधा नहीं, मन की साधना संभव ही नहीं है। आपको मुझे समझ जाना चाहिए, आपको मुझे संभल जाना चाहिए कि यहां पर क्या संदेश दिया जा रहा है। अर्थात केवल अपने इष्ट को प्रेम सहित निवेदन करके वही प्रसाद पाना, यही एक साधक का कर्तव्य है। ऐसा ही उसे करना चाहिए। और जो बात मैंने आपको कही, या तो भोजन स्वयं बनाइए, और यदि किसी कारण से आप स्वयं नहीं बनाते और कोई सहयोगी आपके घर में भोजन की व्यवस्था करता है तो उस भोजन के परोसने में भेद ना किया जाए, नहीं तो वो वस्तु मानसिक रूप से दूषित होगी। पहली बात तो वो अमनिया ही नहीं रह जाएगा, वो प्रभु को निवेदन करने योग्य नहीं होगा, और आपके मन पर चित्त पर उसका कुप्रभाव अवश्य पड़ेगा, अवश्य पड़ेगा। आगे कहते हैं इष्ट मिले और मन मिले, मिले भजन रस रीत। इष्ट मिले और मन मिले, मिले भजन रस रीत। मिलिए तहाँ निसंक है, कीजे 300 प्रीत। मिलिए तहाँ निसंक है, कीजे 300 प्रीत। इष्ट मिले और मन मिले, मिले भजन रस रीत। ये सब मिले, मिलिए तहाँ निसंक है और कीजे 300 प्रीत। वहाँ पर भोजन, चर्चा, विचार किया जा सकता है जब आपका इष्ट एक हो, उपासना एक हो। जिस रीति से आप प्रभु को डाल लड़ाते हैं वो रीति एक हो। सेवक जी महाराज ने भी काचे धर्मी में इसका संकेत किया है, जहां तहां अन्न खात सखी कहत आप गात। ऐसा श्री सेवक जी महाराज ने भी संकेत किया है कि भाई जहां तहां खा लेने वाले की भजन भावना नहीं बन सकती। कहीं भी खाया, कुछ भी खाया। यही विचार करके मैंने आपसे निवेदन किया महाराज जी। आज कल भाई मैंने आपको प्रसाद लेने नहीं दिया, तो महाराज जी ने आज मुझसे कहा कि भाई आपने हमसे हमारी आधी प्रसन्नता ले ली। तो मैंने कहा ऐसा क्या हुआ? बोले आपको सुनाने में रस मिलता है, मुझे खिलाने में रस मिलता है। तो अपना रस तो आपने बांट दिया, हमारा रस हमारे ही पास में रह गया। तो मैंने कहा महाराज जी आप तो खिलाते रहोगे और इनका अभ्यास बिगड़ जाएगा। तो फिर एक बात महाराज जी ने कही और मुझे जैसे तैसे आपके मुख से यही सुनना था। बोले अब आपको जाना कहाँ है, अब आपको यहीं रहना है। तो मैंने कहा इस बात के लिए आप इनको रोज प्रसाद पवाइए। महाराज जी ने कहा भाई आप आज तक संसार में कथा कहते रहे, ये तो साधुओं का स्थान है और श्री जी विराजमान है, तो यहाँ तो प्रसाद मिलना ही चाहिए। और फिर एक और अच्छी बात इन्होंने कही, बोले कि यहाँ नहीं खाएंगे तो बाहर जाकर खाएंगे, तो उससे अच्छा यहीं पर खा ले, कम से कम श्री जी का प्रसाद तो है। और फिर मैंने जब पुस्तक खोली तो आज ध्रुवदास जी भी यही कह रहे थे। पर मैंने कहा कि मेरी ओर से ऐसी कोई भावना नहीं थी। मुझे तो 3-4 दिन से कोई ना कोई लिख रहा था यहाँ पर प्रसाद बंद करा दीजिए, प्रसाद बंद करा दीजिए। तो महाराज जी ने कहा वो लिख रहा होगा जिसको कचौड़ी नहीं मिलती होगी, जिसे मिलेगी वो क्यों कहेगा। तो
तो जो भी हो भाई, आपकी आज्ञा भी बड़ी है, आपकी प्रसन्नता भी बड़ी है। इसमें आप प्रसन्न हो, हमारी प्रसन्नता तो उसी में है। पर यहाँ जो प्रसंग चल रहा है उसके विषय में मैं आपको ये निवेदन कर रहा था कि भाई सबसे पहली सावधानी, और पूरी सावधानी, आधी अधूरी नहीं, यहाँ पर भूल चूक आपसे ना हो, यहाँ पर आपसे भूल चूक ना हो। अगर हुआ तो आपका जो भजन भावना का आधार है वो ही दुर्बल हो जाएगा, आधार ही दुर्बल हो जाएगा। थोड़ी देर का लोभ होता है, जिह्वा का रस, और क्या होता है, थोड़ी देर का ही तो लोभ होता है। कोई भी स्वादिष्ट वस्तु जो आप पा लेते हैं केवल स्वाद के चक्कर में, केवल स्वाद के लोभ में, वो 2 घड़ी का स्वाद ही तो होता है। बड़ी अच्छी बात कबीर कहते हैं माखी गुड़ में पड़ रही और रही पंख लपटाए। स्वाद के लोभ में मक्खी गुड़ में जाकर चिपक जाती, पंख चिपक जाते हैं। और फिर कहते हैं तारी पीटे सिर धुने लालच बुरी बलाए। फिर बाद में उसको बड़ा दुख होता है कि कहां पर आकर पड़ गई। अनेक अनेक रीतियों से संत समझाते हैं। कहने का तात्पर्य यही है भाई कि मन सधेगा कब, जब पहले तन सधेगा, और तन सधेगा कब, जब पहले आपका आहार सधेगा। विचार शुद्ध तभी होगा जब पहले आहार शुद्ध होगा। आहार शुद्ध हुए बिना विचार शुद्ध नहीं होगा, चित्त शुद्ध नहीं होगा। और ना आहार शुद्ध है ना विचार शुद्ध है तो भजन का ये शुद्ध संस्कार कैसे पड़ेगा मन में। जन्म जन्म का बिगड़ा मन है भाई, जिस कारण से बिगड़ा है वही कारण अब बार बार उस मन को मत दीजिए, वही ईंधन उस मन को बार बार मत दीजिए जिससे उसकी गाड़ी गलत दिशा में आगे बढ़े। थोड़ा थोड़ा संभलने का प्रयास करिए। और जो बात मैंने आपसे कही, जिनके घर में सहयोगी जन ये सेवा करते हैं उनके प्रति आपकी भावना बड़ी उदार होनी चाहिए। उनके मन में आपकी रसोई में बनने वाली किसी भी वस्तु के प्रति कोई लोभ न रह जाए। यदि रहा तो वो भोजन दूषित है, वो प्रभु को निवेदन करने योग्य नहीं है, वो कभी प्रसाद नहीं होगा। इसलिए सावधानी पूर्वक आपको इस विषय में आगे बढ़ना है। जुगल प्रेम रस मगन जे तेई अपने जान। जुगल प्रेम रस मगन जे तेई अपने जान। सब विधि अंतर खोल के तिन्ही सो रुचिमान। सब विधि अंतर खोल के तिन्ही सो रुचि जान। ये जो भी कुछ ध्रुवदास जी इस मन शिक्षा में कह रहे हैं, सुनने पर कठिन प्रतीत होता है। सुनोगे तो एक बार लगेगा कि ये सब करना बड़ा कठिन है। पर एक बात मैं यहां आपको निवेदन करूं, ध्रुवदास जी ने ये सब किससे कहा है? केवल साधक से कहा है। मन को शिक्षा कौन देगा? जो मन को साधना चाहता है वही तो मन को शिक्षा देगा। ये केवल साधक के लिए कहा गया है, और साधक के लिए कुछ भी कठिन नहीं है भाई। साधक तो बड़ी से बड़ी प्रतिकूलता झेलने के लिए तत्पर है, वो तो अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तत्पर है। ये तो कुछ भी नहीं है। इसलिए कई बार मुझे बड़ी हंसी आती है कि दीक्षा का निवेदन पत्र लिखकर लोग भेजते हैं। अब तो खैर ऐसा नहीं है, पर आरंभ में क्या होता था, बड़ा लंबा सा और सुंदर सा प्रवचन मुझे लिखकर कहते थे। अंत में लिखा होता था, बोले महाराज बाकी सब छूटे, सब तो ठीक है पर प्याज नहीं छोड़ पाते। तो मुझे लगता था क्या लेने आया है व्यक्ति, किस बात की इच्छा प्रकट कर रहा है, और मन देखो कहां पर अटका है। पर इसमें कोई आश्चर्य नहीं है भाई, मैं इसको बुरा नहीं मान रहा हूं, और इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। छोटी से छोटी वस्तु में भी मन अटक सकता है, साधारण से साधारण वस्तु में। मैं आपको अपने जीवन का अनुभव बताता हूं। जब श्री जी की सेवा आरंभ हुई तो मुझे सुबह सुबह अखबार पढ़ने की बड़ी आदत थी। अब वो जो आदत थी वो कब इच्छा में परिवर्तित हो गई, इच्छा कब वासना में परिवर्तित हो गई। वासना माने जब नियंत्रण ना रहे आपका, जब आप उसके वशीभूत हो जाएं। भोजन में भी वासना होती है, वस्तु में भी वासना होती है, व्यक्ति में भी वासना होती है। आदत हो गई और पता भी नहीं चला कि वो आदत कब इतनी दुर्जर हो गई कि उस श्रृंखला को तोड़ना ही कठिन हो गया। तो एक बार श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी का एक वाक्य मैंने कहीं पढ़ा कि साधक को अनावश्यक संसार की चर्चा से दूर रहना चाहिए और अखबार आदि से भी दूरी रहने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी अनावश्यक बातें आपके जीवन में, आपके चिंतन में आ जाती हैं। तो मुझे वो बात अच्छी लगी कि हाँ भाई, सारे संसार की खबर लेकर अब हमको क्या करना है, सीधे सीधे भजन के मार्ग पर आगे जाना है, तो इससे दूर रहने का प्रयास करना चाहिए। पर भाई वो साधारण सी आदत छोड़ने में मुझे कितना परिश्रम करना पड़ा है मैं जानता हूँ।
ऐसे लगता नहीं था कि इस बात का इतना नियंत्रण हो जाएगा हम पर कि एक ऐसी स्थिति आ जाएगी कि हम अखबार पढ़े बिना रह नहीं पाएंगे। अब क्या है, अखबार पढ़ना है, कुछ भी नहीं है, रोज आग के आगे अखबार आती है, उलट पलट कर हम पढ़ लेते हैं। पर लेकिन जब ये विचार आया कि अखबार से दूर रहना है, तो थोड़ी थोड़ी देर के बाद मन जाए उस ओर, हाथ तो लगा ही लें, देख ले पहले पन्ने पर तो क्या लिखा है, थोड़ा उलट पलट कर देख ही लें। मैं आपको अपने साधक जीवन का एक छोटा सा अनुभव बता रहा हूं। बड़ी साधारण सी लगने वाली बात में भी मन अटक सकता है। वैसे तो देखो सब रोग की औषध यही है, श्री जी की कृपा हो और उनकी कृपा से भजन भाव में मन लग जाए, बात तो यही है। पर साधक होने के नाते थोड़ा प्रयास जब हम करें तो इतना हमारा कर्तव्य है, उत्तरदायित्व है, स्वयं पर दृष्टि रखें और जो गुरुजनों ने कहा है, जो संतों ने कहा है, उनको अपने जीवन में लाने का, ग्रहण करने का थोड़ा अपनी ओर से प्रयास अवश्य करें। तो कह रहे जुगल प्रेम रस मगन जे तेई अपने जान। मैं कह ये रहा था, ये सब बातें ध्रुवदास जी ने साधक के लिए कही है और साधक को उसी का संग करना चाहिए जिसके संग से अपनी भजन भावना बढ़े। अपनी भजन भावना कब बढ़ेगी? जब अपने भाव के अनुकूल रसिकों का संग आप करेंगे, जिनका इष्ट आपसा हो, जिनकी भजन भावना आपसी हो। तो यहां तो ध्रुवदास जी ने सीधे सीधे आज्ञा कर दी है कि जुगल प्रेम रस मगन जे ते अपने जान। भाई अपने वही हैं, सुहृद वही हैं, संबंधी वही होने चाहिए जिनके उपास्य निकुंज बिहारी हैं, जिनके उपास्य राधा वल्लभ कुंज बिहारी हैं, जिनके उपास्य वृंदावन बिहारी हैं। फिर ऐसा संग हो तो फिर कहते हैं कि फिर सब विधि अंतर खोल के तिन्हीं सो रुचि मान। यह रस परस्यो नाही जिन तू जिन पर ताही। यह रस परस्यो नाही जिन तू जिन पर ताही। तासो ना तो नाही कछु यह रस रुचे न जाए। तासो ना तो नाही कछु यह रस रुचे न जाए। ये रस परस्यो नाही जिन तू जिन पर ताही, अर्थात जिनके हृदय को हमारे राधा वल्लभ लाल अच्छे नहीं लगते, जिनके हृदय को इस वृंदावन रस ने स्पर्श नहीं किया, तुलसीदास जी कह रहे हैं उनका स्पर्श आप मत करिए, उनका स्पर्श आप मत करिए। और करिए तासो ना तो ना ही कछु। अच्छा, संबंध कभी भी तन से साथ रहने उठने बैठने से नहीं होता, संबंध मन से होता है, नाता मन से होता है, तन से नहीं है। बहुत बार मैं देखता हूं एक साथ एक घर में रहते हैं, एक साथ एक घर में रहते हैं, लोग जीवन बिता देते हैं, लेकिन कभी मन एक नहीं होता, कभी मन नहीं मिलता। तो यहां कह रहे हैं कि उनसे मन से कोई संबंध ना जोड़ा जाए। अगर व्यवहार करना पड़े तो सावधान होकर उनसे व्यवहार किया जाए, उनसे कोई मानसिक भावना, उनसे कोई मानसिक संबंध ना जोड़ लिया जाए। संग सोई जाके मिले भूले ग्रह व्यवहार। संग सोई जाके मिले भूले ग्रह व्यवहार। तिहि छिन आवे हिये में अद्भुत युगल विहार। तिहि छिन आवे हिये में अद्भुत जुगल विहार। अब यहाँ सत्संग की व्याख्या कर रहे हैं। सत्संग किसको कहना चाहिए? संग सोई जाके मिले भूले ग्रह व्यवहार, जिसके संग कुछ देर के लिए संसार की विस्मृति हो जाए, घर संसार भूल जाए। यहीं से खबर पड़ेगी कि भाई सत्संग किया के कुछ और। सत्संग के नाम पर कभी कभी केवल सम्मेलन जैसा सा कुछ होता है, मिल जाते हैं बहुत लोग बैठकर और बस सम्मेलन सा हो जाता है। पर सत्संग क्या है? जब सुनने के बाद, मैं आपको एक सीधी सी कसौटी बताऊं, जब सुनने के बाद कुछ कहने का मन ना करे, जब सुनने के बाद मन थोड़ा शांत हो जाए, मन थोड़ा मौन हो जाए, मन चिंतन परायण हो जाए, मन मननशील हो जाए श्रवण करने के बाद। जिसे श्रवण करने के बाद मन मननशील हो जाए, वस्तुतः वही सत्चर्चा है। जिसके मिलने से थोड़ी देर के लिए घर संसार भूल जाए, वस्तुतः वही सत्संग है, वही सत्संग है।
संग सोई जाके मिले, भूले ग्रह व्यवहार। और फिर कह रहे तीछिन आवे हिये में, अद्भुत युगल बिहार। अनन्य अली जी कहते रसिकन सो सौदावने, और चर्चा नित्य बिहार। तो जिसके पास बैठकर प्रिया प्रीतम का स्मरण होने लगे, जिसके पास बैठकर युगल की वो कोमल भावना आपके हृदय का स्पर्श करने लगे, जिसके पास बैठकर राधा वल्लभ लाल हृदय में झलकने लगे, जिसके पास बैठकर राधा वल्लभ लाल का मुख से नाम प्रस्फुटित होने लगे और हृदय में राधा वल्लभ लाल का वो दिव्य रूप झलकने लगे, वस्तुतः वही सत्संग है। भूले ग्रह व्यवहार, संसार भुला दे, थोड़ी देर के लिए विस्मृति हो जाए संसार की। और ये भी बड़ी बड़ी उपलब्धि है भाई, थोड़ी देर के लिए मन संसार भूल जाए, थोड़ी देर के लिए मन संसार भूल जाए, ये बड़ी उपलब्धि है। लेकिन सच्चे संत के, अनुभवी संत के पास बैठकर ही ऐसा होता है। चंदन के वृक्ष से ही तो सुवास आएगी, लकड़ी तो और भी चंदन जैसी देखने में बहुत मिलती है, पर जो सुवास और शीतलता है वो तो चंदन के ही पास में है। जिनके देखे पुलक तन, रोमांचित है जाई। जिनके देखे पुलक तन, रोमांचित है जाई। सुनत मधुर तिनके वचन, नैन भरे जल आए। सुनत मधुर तिनके वचन, नैन भरे जल आए। जिनको सहज स्वभाव पर्यो, युगल रंग की बात। जिनको सहज स्वभाव पर्यो, युगल रंग की बात। निस दिन बीते भजन में, और न कछु सुहात। निस दिन बीते भजन में, और न कछु सुहात। जिनके देखे पुलक तन रोमांचित है जाए, जिसका दर्शन करके हृदय को आनंद स्पर्श करे, रोम रोम पुलकित हो जाए। सुनत मधुर तिनके वचन, नैन भरे जल आए। जिनकी वाणी सुनकर नेत्रों में प्रेम का जल भर आए, अर्थात हृदय को प्रेम स्पर्श कर ले, जिनके दर्शन से, जिनके संग से। और फिर कह रहे जिनको सहज स्वभाव पर्यो, युगल रंग की बात। जिनके पास चर्चा करने के लिए प्रिया प्रियतम के अतिरिक्त और कोई वार्ता ना हो, और कोई विषय ना हो। निस दिन बीते भजन में, और न कछु सुहात। विचार करो ऐसा संग कितना कठिन है मिलना, कितना दुर्लभ है, कैसे मिल सकता है। एक ही विधि है, एक ही मार्ग है। श्री जी स्वयं कृपा करके ऐसे रसिकों का संग प्रदान करते हैं, क्योंकि ऐसे रसिक तो प्रिया प्रीतम का निज धन है, ऐसे रसिक तो प्रिया प्रीतम की निज संपत्ति हैं। श्री जी कृपा करके आपको हमें किसी ऐसे रसिक का संग प्रदान कर दें। और यदि संग मिल जाए तो फिर तो ध्रुवदास जी ने ही कहा है, ध्रुवदास जी ने ही कहा है, सेवा अर तीरथ भ्रमण, फलत है काल ही पाए। भक्त संग को एक छिन, देत भक्ति उपजा। और मैं तो आपसे बार बार कहता हूं भाई, वो जो भजन का आनंद है, वो जो नित्य आनंद है, वो जो सत्यचित्त आनंद है, उसकी पहली झलक जब आपको मिलेगी, न तो ध्यान में मिलेगी, न साधना में मिलेगी, न किसी और विधि से मिलेगी। उसकी पहली झलक जब आपको मिलेगी, किसी संत के पास बैठकर मिलेगी। पहली मुलाकात जब होगी आपकी प्रभु से, तो वो सत्संग में होगी। पहली मुलाकात, वो जो आत्मा का रस है, वो जो नित्य रस है, वो जो सच्चिदानंद है, वो जो प्रेम का बिंदु है, वो कभी आप चखेंगे तो पहली बार किसी संत के ही सानिध्य में चखेंगे। इसमें कोई संशय नहीं है, कोई दुविधा नहीं है, कोई और सिद्धांत नहीं है, इसके परे कोई और सिद्धांत नहीं है। पहली अनुभूति आपको संत के पास में होगी। अब ये बात और है, कब आप कृपा पात्र होते हैं, कब श्री जी की कृपा आप पर होती है, और ये वो कृपा की बयार बहा कर ले जाती है आपको किसी ऐसे संत के पास जिसके मिलने से ग्रह व्यवहार भूल जाए। ये लक्षण बताते हैं सत्संग का। कब सत्संग हुआ ये जानना चाहिए। जिनके देखे पुलक तन, रोमांचित है जाए। मैं तो कई बार आपसे कहता हूं ना, भक्त वही जिसको देखकर उसके इष्ट का स्मरण हो जाए।
आप दर्शन भक्त का करें और आपको याद भगवान की आए, वो भक्त है। संतों के ही शब्द हैं, सच्चे संत की शरण में बैठ मिले विश्राम। सूरज की गर्मी से तपते हुए तन को मिल जाए तरुवर की छाया। संत का दर्शन ऐसा है कि सूरज की गर्मी से जैसे तपते हुए तन को मिल जाए तरुवर की छाया। संसार में क्या है भाई, धूप ही तो है, सहजो आखिर धूप है 84 के माही। और इस धूप भरे संसार में एक संत ही है तरुवर सा, जिसकी छाया में वो शीतलता, वो विश्राम मिलता है। तो यहां रसिक का लक्षण बताते हैं, सत्संग का लक्षण बताते हैं कि जिनके देखे पुलक तन रोमांचित है जाए, और सुनत मधुर जिनके बचन नैन भरे जल आए। और फिर जिनको सहज स्वभाव पर्यो युगल रंग की बात, निस दिन बीते भजन में और न कछु सुहा। पर आगे बढ़ने से पहले मैं ये अवश्य कहूंगा भाई, ऐसे किसी रसिक का दर्शन राधा वल्लभ लाल के दर्शन से भी दुर्लभ है। ऐसे तो राधा वल्लभ लाल का दर्शन ही दुर्लभ है, राधा वल्लभ दर्शन दुर्लभ, पर जिनके हिये बसत है राधा वल्लभ लाल, ऐसे किसी रसिक का दर्शन वस्तुतः अति दुर्लभ है, परम दुर्लभ है। प्रभु ही कृपा करके दें तभी मिलता। संत विशुद्ध मिलहि परिते ही, चितवहि राम कृपा करिजे। अरे ऐसा भक्त मिल जाए तो ऐसे भक्तन के मिले हिय अरुणैन सिरात। ऐसे भक्तन के मिले हिय अरुणैन सिरात। मन देनी के समझ के सुनिए तिनकी बात। मन देनी के समझ के सुनिए तिनकी बात। ऐसी अनुभूति मुझे हुई, और कहाँ हुई, इसी आंगन में हुई। महाराज जी 10-12 बरस हो गए होंगे शायद और ज्यादा, कि जब पहला दर्शन हुआ, प्रथम दर्शन हुआ श्री गोपालाचार्य जी महाराज का, यहीं गाड़ी से बैठकर जा रहे थे और पूज्य श्री मृदुल माधव जी महाराज ने कहा कि जाइए नीचे, महाराज श्री जा रहे हैं, दर्शन करिए। तो हम 3-4 जन साथ में थे, हमने उनका दर्शन किया, गाड़ी में बैठे थे और बस जाने को थे। हमारा सौभाग्य था, हमको संत की कृपा से परम संत का दर्शन मिला। हमने प्रणाम किया, उन्होंने द्वार खोला, हम 4-5 लोग थे। हमने जैसे ही उनका चरण स्पर्श किया, अब वो वात्सल्य भाव की मूर्ति थे, उन्होंने जाने कैसी प्रेम भरी दृष्टि से देखा, हमारे मस्तक पर हाथ रखा। और केवल मैं नहीं, हम जितने लोग थे, जो भी हम 4-5 लोग थे, उनका दर्शन प्रसाद पा रहे, सबकी एक स्थिति, सबकी एक दशा, उनका दर्शन करके, उनका स्पर्श पाके सबके नेत्रों से अश्रु झर रहे हैं। एक एक विलक्षण से आनंद की अनुभूति, कि जैसे आज वस्तुतः उस सच्चिदानंद की झलक हमको मिल गई। वो घड़ी, वो क्षण में कभी जीवन में नहीं भूल सकता। तो अविस्मरणीय है वो पल। इसीलिए मैं कह रहा हूं, ऐसा होता है भाई, यदि कोई भावना सिद्ध महापुरुष हो तो उसका दर्शन, उसका स्पर्श आपको झलक दे जाता है उस दिव्य आनंद की, उस नित्य आनंद की। और कबीर जी तो कहते हैं, साधु के दर्शन का फल क्या है? कबीरा दर्शन साधु का साहेब आवे याद, सोई लेखे दिन घड़ी बाकी के दिन बाद। कबीरा दर्शन साधु का साहेब आवे याद, ऐसे भक्तन के मिले हिय अरुणैन सिरात। ऐसे भक्त के दर्शन से नेत्र शीतल होते हैं, हृदय को विश्राम मिलता है। मन देनी के समझ के सुनिए तिनकी बात। फिर कहते यदि ऐसा भक्त मिल जाए तो मन देकर, अर्थात श्रद्धा युक्त चित्त से उसके वचनों का प्रसाद ग्रहण करिए। जिनके युगल बिहार की
बात चले दिन रैन, जिनके युगल विहार की बात चले दिन रैन, तिन्ही को संग कीजिए छाड़ और सब गए। तिन्ही को संग कीजिए छाड़ और सब गए। और कहते हैं कि जो अहर्निश भजन करने वाला महात्मा है, जो भजन परायण साधु है, यदि ऐसे साधु का, ऐसे महात्मा का, ऐसे महत जन का यदि संग मिल जाए तो फिर ध्रुवदास जी कह रहे बाकी सब साधन छोड़ दीजिए, बस उसके संग में बने रहिए, उसके आसपास, उसके निकट बने रहिए। उसके शब्द, उसके भाव, उसके विचार, ये प्रसाद उससे ग्रहण करते रहिए। छाड़ और सब गैन, फिर कोई और साधन करने की आवश्यकता नहीं। मत संगस्तु दुर्लभो अगम्यो, और फिर कह रहे अमोघश्च, ये कभी निष्फल नहीं जाएगा। आपका किया हुआ साधन तो निष्फल जा सकता है, पर साधु का संग निष्फल नहीं जाता। संत का संग भक्ति का बीज डालता ही है, और भक्ति सनातन बीज है, शाश्वत है, अनश्वर है, कभी नष्ट नहीं होती। बीज पड़ेगा तो कालांतर में फलीभूत होगा। इसलिए कल मैं आपसे कह रहा था, जो बीज डालने का समय है वो तो बाल्यावस्था ही है, और उससे भी पहले गर्भ में बालक को भजन का संस्कार मिले, वहीं बीज पड़ जाए भक्ति का, तो फिर वो कालांतर में फलीभूत होता है। मैं तो यहाँ एक बात और भी आपको निवेदन करूं, जब ईश्वर आपको माता पिता बनाता है तो आप चाहें तो उसे सुअवसर बनाकर इस जगत का बहुत बड़ा उपकार कर सकते हैं, बहुत बड़ा हित कर सकते हैं। इस संसार को संत दे सकते हैं आप, इस संसार को कोई सज्जन दे सकते हैं, इस संसार को एक सधा हुआ व्यक्तित्व दे सकते हैं आप। और एक बात मैं आपको और कहूं भाई, हजारों लाखों करोड़ों की संपत्ति, ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं, सब कुछ एकत्रित कर लेना सरल है, लेकिन एक व्यक्ति का निर्माण करना कठिन है। एक व्यक्ति का निर्माण, ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं, लाखों करोड़ों की संपत्ति, सब कुछ एकत्रित किया जा सकता है, संग्रह किया जा सकता है, कोई कठिनाई नहीं है उसमें। लेकिन एक जागृत चेतना, एक जगा हुआ दीप इस संसार में कोई अपने प्रयास से दे दे, ये बहुत बड़ी उपलब्धि, और ये बहुत कठिन है। एक सदा हुआ व्यक्ति कोई यदि इस संसार में दे दे, आज देखिए चारों ओर आपको ये अनुभव करने को मिलेगा। वृंदावन धाम में ही अनुभव कर लीजिए, बड़े बड़े आश्रम हैं, सब सुख सुविधाएं हैं, लेकिन अगर भजन के मार्ग की, भजन के पथ की कोई मांग लेकर जाए, कोई जिज्ञासा लेकर जाए, तो उसका समाधान देने वाला व्यक्ति आपको बड़ा थोड़ा मिलेगा, कम मिलेगा, कम मिलेगा। तो यदि आप माता पिता हैं तो मैं कहता हूं अपने शुभ संकल्प से, अपनी प्रार्थना से, अपने प्रयास से और अपने सत्पुरुषार्थ से आप इस देश को, आप इस संसार को एक सदा हुआ व्यक्तित्व दे सकते हैं। ये बहुत बड़ी सेवा हो जाएगी इस संसार की, इस लोक की। कबीर तो कहते ही हैं, जननी जने तो भक्त जनन, और कै दाता कै सूर। या तो संतान भक्त हो, या उदार हो, दाता हो, या फिर शूरवीर हो। और यदि इन तीनों में से कोई गुण ना हो, जननी जने तो भक्तजन, कै दाता कै सूर, और नहीं तो जननी बांझ रहे, काहे गंवावे नूर। और व्यास जी तो एक बड़ी अटपटी सी बात कहते हैं, तो सीधी सच्ची, और सीधी सच्ची बात कभी कभी कड़वी होती है। व्यास जी तो कहते हैं, व्यास बहिर्मुख जो भयो सोसुत मूत कपूत। केवल संसार का सुख भोगने वाला जीव अगर इस संसार में आया है तो क्या है, पशुवत है। जननी जने तो भक्त जन, और कै दाता कै सूर।